हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। होप डेट ऑल ऑफ यू मस्त होंगे। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी 02 पे। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 10th बोर्ड के लिए। ये वॉइस की क्लास नंबर 4 होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में हम फिनिश करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट नाउ वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। लेट स्टार्ट नाउ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है जो भी अफर्मेटिव आपका, उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव स्ट्रक्चर की, फिर उसके बाद में हम देखेंगे पैसिव स्ट्रक्चर, फिर देखेंगे हम एक्टिव एग्जांपल, देन उसके बाद देखेंगे हम पैसिव एग्जांपल। तो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव एक्टिव रूल की, एक्टिव स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले किसका यूज होगा, तो सबसे पहले आपका यूज हो जाएगा एक्टिव रूल में सब्जेक्ट का। किसका यूज होगा, तो सब्जेक्ट का यूज हो जाएगा। देन उसके बाद में किसका यूज होगा, तो देन उसके बाद में आपकी आ जाएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आएगी आपकी, मेन वर्ब की आपकी आ जाएगी सेकंड फॉर्म। दैट इज क्लियर। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा आपका, तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, देन उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आ जाएगा, तो लास्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। दैट सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका आएगा फुल स्टॉप। अब बात करेंगे हम पैसिव रूल की, पैसिव स्ट्रक्चर की। पैसिव रूल में क्या होता है, पैसिव रूल में जो भी आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी कि जो एक्टिव वॉइस का आपका ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसे पैसिव वॉइस का आप सब्जेक्ट बनाओगे। तो क्या होगा कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, देन उसके बाद में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का। किसका यूज करना है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी यहाँ पर वॉज या वर। क्या हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज या वर। दैट इज क्लियर। यानी कि सब्जेक्ट का यूज हुआ, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, देन उसके बाद में क्या करना है, अगर पैसिव की बात की तो इसमें यूज होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज होगी, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होने के बाद में क्या करना है आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होने के बाद में यूज करना है बाई का। किसका यूज करना है, तो उसके बाद में यूज करना है आपका बाई का। देन उसके बाद में जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, उसका क्या करना है, पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। दैट इज क्लियर। यानी पैसिव का क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो एक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव एक्टिव स्ट्रक्चर से पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, यानी एक्टिव रूल और पैसिव रूल आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एक्टिव एग्जांपल की। तो आपके पास में एक्टिव एग्जांपल है ही 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 एट एन एप्पल। वह एक सेब खाता था। ठीक है, वह एक सेब खाता था। इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। जब भी हम पैसिव बनाते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव की फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी कि जो भी आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ जो आपका एन एप्पल है, आपका एक सेब है आपका, वो क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। दैट इज क्लियर। तो इस एन एप्पल को हमने क्या किया, सब्जेक्ट बना लिया, यानी कि एन एप्पल। अब एन एप्पल एक सेब की बात हुई, एक सेब के रिगार्डिंग, यानी एन एप्पल के रिगार्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आपकी जो भी वॉज है यहाँ पे, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, इनकी वॉज। उसके बाद में यूज करना है आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो ईटन, और उसके बाद में बाई, और देन जो भी आपका सब्जेक्टिव केस होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस आपका हो जाएगा हिम। दैट इज क्लियर। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं आपको समझ में आया होगा। दैट इज क्लियर आपकी बड़ी। हम देखने वाले पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ये आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव, क्या आपका सेकंड, क्या आपका नेगेटिव। अब नेगेटिव का एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव रूल से पैसिव रूल कैसे बनाते हैं। तो पहले बात करेंगे इसकी हम एक्टिव रूल की। दैट इज क्लियर। जब भी नेगेटिव की बात की जाती है तो क्या होगा, हम सबसे पहले यूज करेंगे इसका सब्जेक्ट का। किसका यूज करेंगे, तो सबसे पहले यूज करेंगे हम किसका, सब्जेक्ट का। दैट इज क्लियर। किसका यूज होगा, हमारे पास में सब्जेक्ट का यूज होगा। उसके बाद में क्या करना है, नेगेटिव की बात की तो आपको यूज करना है डिड नॉट का। किसका यूज करना है आपको, नेगेटिव में यूज करना है आपको डिड नॉट का। दैट इज क्लियर। सब्जेक्ट डिड नॉट, प्लस किसका यूज करना है आपको, प्लस यूज करना है आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका यूज करना है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। दैट इज क्लियर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाए, देन उसके बाद में यूज करना है आपको ऑब्जेक्ट का। किसका यूज करना है, उसके बाद में यूज करना है आपको ऑब्जेक्ट का। किसका यूज करना है, उसके बाद में यूज करना है आपको ऑब्जेक्ट। दैट इज क्लियर। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद में डिड नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आपको यूज करना है किसका,
उसके बाद में यूज करना है आपको ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है आपको, बनानी है पैसिव रूल, यानी कि पैसिव रूल यानी पैसिव स्ट्रक्चर। जब भी पैसिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे वही फॉलो करना है हमको, जो भी आपका एक्टिव वॉइस का, जो भी आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, जो भी आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, उसे पैसिव में हम क्या करेंगे, उसे पैसिव में सब्जेक्ट, क्या करेंगे, उसे पैसिव में आप सब्जेक्ट बनाओगे, दैट इज क्लियर। उसे पैसिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया आपका। उसके बाद में यूज करना है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। किसका यूज करना है, तो उसके बाद में यूज करना है आपको हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि सब्जेक्ट, देन उसके बाद में आपकी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। वॉज या वर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। देन उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, देन उसके बाद में नेगेटिव नॉट का यूज करेंगे, दैट इज क्लियर। देन उसके बाद में क्या होगा, देन उसके बाद में यूज होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। किसका यूज करेंगे, देन उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, दैट इज क्लियर। किसका यूज करेंगे, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होने के बाद किसका यूज करेंगे, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होने के बाद यूज करेंगे किसका, बाई का। बाई का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होने के बाद में बाई का यूज करेंगे। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद में जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, उसे पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट बना दोगे। क्या करोगे, उसे पैसिव वॉइस में आप क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना दोगे, दैट इज क्लियर। क्या कर देंगे, उसका पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट बना दोगे, दैट इज क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको एक्टिव स्ट्रक्चर से पैसिव स्ट्रक्चर, जो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, नेगेटिव में आपकी एक्टिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव रूल है, और उसके बाद में एक्टिव रूल से पैसिव रूल कैसे बनाते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात करें किसकी, एक्टिव एग्जांपल की। आपके पास में एक्टिव एग्जांपल, आपके पास एक्टिव एग्जांपल है, सी डिड नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाती थी, वह खाना नहीं खाती थी, इसका हमें पैसिव बना। पैसिव जब भी बनाते हैं तो क्या होता है, जब भी हम पैसिव की बात करेंगे तो जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो फूड है आपका, फूड क्या है आपका, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, क्या है, फूड आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ जो फूड है आपका वो क्या बन गया, सब्जेक्ट। फूड क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट। फूड के रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी वॉच, फूड के रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी वॉच। वॉच के बाद नेगेटिव की बात की गई है तो आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव की बात की गई है तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ गया आपका नो। देन नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी ईटेन, दैट इज क्लियर। क्या आ जाएगी आपकी, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी ईटेन। उसके बाद में यूज करना है किसका, बाई का। किसका यूज करना है, बाई का। देन जो भी आपका सब्जेक्टिव केस होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि सी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा आपके पास में, दैट इज क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव यानी एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं आपको क्लियर होगा, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो भी है फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, ये थर्ड नंबर आपको फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव का है, यानी कि आपका फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। एक्टिव रूल की बात करेंगे, एक्टिव रूल में क्या होता है, जब भी आपका फर्स्ट टाइप की बात की जाती है, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव की बात की जाती है, तो उसमें आपका सबसे पहले क्या आता है, तो उसमें आपका सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, देन उसके बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट यानी कि डिड्स, फिर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, क्या आएगा आपका, उसके बाद में आपकी आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। देन उसके बाद में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा आपका, आपका फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इट इज क्लियर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन मार्क है, बात समझ में आई मेरे दोस्त। यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, देन उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। अब ये आपकी बात हुई एक्टिव स्ट्रक्चर की, किसकी बात हुई, एक्टिव स्ट्रक्चर की। अब हम बात करेंगे किसकी, पैसिव स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, तो इस सबसे पहले किसका यूज होगा, तो सबसे पहले यूज होगा आपका हेल्पिंग वर्ब का। तो आपकी वॉज या वर, आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, यानी कि वॉज या जो वर है आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। देन उसके बाद में वही जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, जो भी आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव में क्या बनाते हैं, उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज क्लियर। उसे क्या करेंगे, पैसिव में आप उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज क्लियर। उसे पैसिव में क्या करना है, उसे सब्जेक्ट, दैट इज क्लियर। यानी कि वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या करना है आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। किसका यूज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद में आपकी आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड, दैट इज क्लियर। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाए उसके बाद में यूज करना है किसका, बाई का। उसके बाद में यूज करना है बाई का। बाई की यूज के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपका एक्टिव वॉइस का, जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव में क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। यानी जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, देन उसके बाद में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, देन उसके बाद में मेन वर्ब की आपको फॉर्म लगानी है, देन बाई और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो होगा जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट,
दैट इज क्लियर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन मार्क। आपके पास में आप बात करते हैं एक्टिव एग्जांपल की, किसकी बात करते हैं तो आपके पास में बात करेंगे एक्टिव एग्जांपल की। एक्टिव एग्जांपल आपके पास में है यहाँ पर, डिड यू कम टू आगरा, क्या तुम आगरा आते थे, ये आपके पास में क्या है, एक्टिव एग्जांपल है। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। जब भी पैसिव बनाते हैं आपको पता है, जब भी पैसिव की बात की जाती है तो पैसिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की जाती है, और सब्जेक्ट कौन सा होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। यहाँ जो आगरा है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, दैट इज क्लियर। आगरा क्या है, तो आगरा को हमने क्या किया, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया, और आगरा के रिगार्डिंग हम यूज करेंगे किसका, हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ की आपकी हेल्पिंग वर्ब आई वॉच, तो वॉच आगरा। देन किसका यूज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो कम की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा कम। देन उसके बाद में टू, बाई, और लास्ट में आपको करना है जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देती है। आपका यू का ऑब्जेक्टिव केस का लास्ट में आपका क्वेश्चन। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव से, यानी कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है उससे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, किसकी बात करेंगे तो आपके पास में आप बात करेंगे फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपका फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, कौन सा है, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें नेगेटिव है तो आपका नॉट का यूज होगा। यानी सबसे पहले बात करेंगे इसकी एक्टिव रूल की, यानी कि एक्टिव स्ट्रक्चर। आपको पता है जब भी फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव की बात होती है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी आपकी, सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, डिड। देन उसके बाद में सब्जेक्ट आपका, और देन उसके बाद में नेगेटिव की बात की गई है तो नेगेटिव की बात की गई है तो आपका आ जाएगा नॉट। नेगेटिव की बात की गई है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नॉट, यानी कि डिड फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद में क्लियर एवरीबॉडी। उसके बाद में क्या करना है आपको, मेन वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इट इज क्लियर। इस कौन सी फॉर्म का यूज करना है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, इट इज क्लियर। उसके बाद में क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट का यूज करना है, और ऑब्जेक्ट के यूज के बाद में आपको यूज करना है किसका, क्वेश्चन मार्क का। किसका यूज करना है आपको, क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। सबसे पहले किसका, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, यानी डेट आपकी होगी। देन उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नेगेटिव की बात की गई है तो आपका नॉट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई। अब बात करेंगे हम किसकी, पैसिव रूल की। किसकी बात करेंगे, पैसिव रूल की। तो पैसिव में सबसे पहले अगर एक्टिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है तो पैसिव में सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। वॉज या बरा आपकी क्या होगी, वॉज या बरा आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी लास्ट में। उसके बाद में जो आपका लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो वॉज या वर, देन उसके बाद में सब्जेक्ट। नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। देन उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में यूज करेंगे किसका, बाई का। देन आपका जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। लास्ट में यूज करेंगे किसका, क्वेश्चन। इट इज क्लियर एवरीबॉडी। बात समझ में आई। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे आपके पास में एक्टिव एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपके बात उसकी बात करेंगे एक्टिव एग्जाम्पल। एक्टिव एग्जाम्पल आपके पास में, डिड सी नॉट प्ले मैच, क्या वह मैच नहीं खेलती थी, क्या वह मैच नहीं खेलती थी, इसका हमें बनाना है पैसे, इसका हमें क्या बनना है, इसका हमें बनाना है पैसे। पैसे वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, सबसे पहले फाइंड करना है सब्जेक्ट। तो जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि जहां पर मैच आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, और मैच आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैसिव में क्या हो जाएगा, ये आपका पैसिव में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा पैसिव में, पैसिव में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका मैच। और मैच के रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी वॉज, वॉज मैच, वॉज मैच। अब नेगेटिव है, नॉट की बात की है तो आपकी आ जाएगी नॉट। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी प्लेड, और देन उसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपका यूज होगा बाई का। और जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है यहाँ पर सी, सी का ऑब्जेक्टिव पीस हो जाएगा यहाँ पर हर, और लास्ट में यूज करेंगे किसका, क्वेश्चन। बात समझ में आई मेरे दोस्त। ये आपका फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्लियर हुआ, दैट इज क्लियर। और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करेंगे सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव की। इसकी बात करेंगे तो अब बात करेंगे सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो भी है क्या है, ये सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है। क्या आपका, ये आपका सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है, दैट इज क्लियर। अब सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव की बात जब की जाती है तो सबसे पहले क्या आता है, सेकंड टाइप में आपका WH वर्ड आता है, यानी कि WH वर्ड आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले यूज करेंगे एक्टिव रूल में किसका, क्वेश्चन वर्ड का। किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का।
देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पर डिड। क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। डिड के बाद में आपको क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आपका यूज होगा किसका? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका आ जाएगा भाई क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? यानी कि सबसे पहले यूज किया किसका? क्वेश्चन वर्ड का। देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी डिड। देन उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। बात क्लियर? अब बात करेंगे किसकी? हम पैसिव रूल की। किसकी बात करेंगे? तो पैसिव रूल। पैसिव रूल में क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया है एक्टिव में, तो यहाँ भी आपको क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। देन उसके बाद में क्या क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब आपकी पता है क्या आ जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट में आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वॉज या वर। वॉज या वर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। देन उसके बाद में क्या होगा? जो भी आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, क्या करना है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। दैट इज क्लियर। अब सब्जेक्ट यूज होगा आपका। अब यूज करेंगे किसका? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसका यूज करेंगे तो उसके बाद में यूज करेंगे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? किसका यूज करेंगे? तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देन उसके बाद में क्या करना है आपको? देन उसके बाद में यूज करना है आपको किसका? देन उसके बाद में आपको यूज करना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के यूज के बाद में बाई का यूज करना है। किसका यूज करना है? उसके बाद में आपको यूज करना है किसका? बाई का। बाई का। और लास्ट में जो भी एक्टिव वॉइस का आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी एक्टिव वॉइस का आपका सब्जेक्ट होगा, उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट, उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाना। दैट इज क्लियर। लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। दैट इज क्लियर। यानी कि एक्टिव, ये आपकी एक्टिव स्ट्रक्चर है, ये आपकी पैसिव स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? यानी कि सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव की एक्टिव स्ट्रक्चर से पैसिव स्ट्रक्चर आपको समझ में आई कि एक्टिव स्ट्रक्चर से पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एक्टिव रूल से पैसिव रूल कैसे बनाते हैं। दैट इज क्लियर। अब बात करेंगे हम इसकी एक्टिव एग्जांपल। अब बात किसी करेंगे तो बात करेंगे हम एक्टिव एग्जांपल। एक्टिव एग्जांपल आपके पास में है वाई। वाई डिड सी बाय अ कार। वाई डिड सी बाय अ कार। वह एक कार क्यों खरीदती थी? इसका हमें बनाना है पैसे। क्या करना है इसका? इसका हमें बनाना है पैसे। और जब भी हम पैसे बनाएंगे, जब भी हम पैसे बनाएंगे, पैसे में सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में बात की गई जाएगी तो क्वेश्चन वर्ड की। तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड आपका आ जाएगा वाई। क्वेश्चन वर्ड आया यहाँ पर वाई। देन यूज होगा आप इसका, अब किसका होगा? हेल्पिंग वर्ब का। बट हेल्पिंग वर्ब के यूज से पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ जो अकार है आपकी, एक कार की बात हुई है आपकी, अकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अकार है, एक कार की बात हुई है, तो ये आपका क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ में आपकी कौन सी वर्ब आएगी? आपके साथ में आएगी वॉज। तो वॉज यानी कि वाई वॉज अ कार। वाई वॉज अ कार। दैट इज क्लियर। वाई वॉज अ कार। अब किसका यूज करना है? अब यूज करना है आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो वाई यानी कि बाई की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी बॉट। क्या हो जाएगी? बॉट। दैट इज क्लियर। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यूज करना है आपको इसका, आपको यूज करना है बाई का। वॉट, वाई, और उसके बाद में यूज किसका करेंगे? उसके बाद में जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका? यहाँ सब्जेक्ट आपका सी है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे यानी कि बाई हर। बाई हर। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस है इसका सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। किसकी बात करेंगे? तो अब बात करेंगे सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। ये आपके पास में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। क्या है? सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वही सेकंड टाइप की बात हुई है, तो सेकंड टाइप में हम क्या करते हैं? सेकंड टाइप की जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड। कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले आपका आएगा क्वेश्चन। देन क्वेश्चन वर्ड के बाद में आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड। क्या है? हेल्पिंग वर्ब डिड। अब किसका यूज करेंगे? अब यूज करेंगे किसका? सब्जेक्ट का। किसका यूज करेंगे? अब यूज करेंगे किसका? सब्जेक्ट का। दैट इज क्लियर। किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। देन उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। देन उसके बाद में यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका यूज करेंगे? तो उसके बाद में यूज करेंगे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में यूज किसका करेंगे? तो उसके बाद में यूज करेंगे किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और लास्ट में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। दैट इज क्लियर। सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले यूज होगा आपका क्वेश्चन वर्ड का। देन क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी। उसके बाद में सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट का यूज होगा। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन। दैट इज क्लियर। अब बात किसकी करेंगे? पैसिव रूल की। बात बात किसकी करेंगे? तो बात करेंगे अब पैसिव रूल की। पैसिव रूल में क्या होगा? पैसिव रूल में सबसे पहले क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा आपका।
क्वेश्चन वर्ड आएगा। देन उसके बाद में आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, आपकी वॉज या वर, वॉज या वर आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। दैट इज क्लियर। यानी सबसे पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, देन उसके बाद में वॉज या वर आपकी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में क्या करना है सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, जो भी आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, वो आपका पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। ये लीजिए आपका बन गया भाई सब्जेक्ट। दैट इज क्लियर। अब किसकी बात की है, नेगेटिव की बात हुई है। किसकी बात हुई है, जब नेगेटिव की बात हुई है, तो नेगेटिव की बात हुई है तो हम किसका यूज करेंगे, तो यूज करेंगे हम नॉट का। यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे नॉट का। दैट इज क्लियर। यूज किया नॉट का। अब क्या करना है हमें, अब यूज करना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसका यूज करना है, अब यूज करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यूज करेंगे किसका, बाई का, और लास्ट में जो भी आपका एक्टिव वॉइस का, जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, उसे आप पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, उसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लास्ट में आप उसका यूज करोगे तो लास्ट में यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। दैट इज क्लियर। ये आपको पास्ट इंडेफिनिट सेकंड टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव, आपकी जो एक्टिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव स्ट्रक्चर से पैसिव स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अब बात करेंगे इसकी एक्टिव एग्जाम्पल। इसकी बात करेंगे भाई, तो अब बात करेंगे एक्टिव एग्जाम्पल। इसकी बात करेंगे भाई एक्टिव एग्जाम्पल। एक्टिव एग्जाम्पल आपके पास में है, वाई डिड वी नॉट ड्रिंक मिल्क। हम पानी क्यों नहीं पीते थे, हम पानी क्यों नहीं पीते थे। अब इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है इसका, पैसिव वॉइस। पैसिव सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो सबसे पहले किसका यूज हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड का। तो हमने यहाँ पर वाई का यूज कर दिया, यानी कि वाई आपका हुआ यहाँ पर क्वेश्चन, वाई क्या हुआ आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया यहाँ पर डब्ल्यू। अब यूज करना है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, बट हेल्पिंग वर्ब से पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट कौन सा होगा, आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। यानी ये यहाँ पर मिल्क जो क्या है, एक्टिव वॉइस का आपका ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मिल्क है। तो मिल्क के रिगार्डिंग हम किसका यूज करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी वॉच। ठीक है, वाई वॉज मिल्क, वाई वॉज मिल्क, वाई वॉज मिल्क। अब किसका यूज करना है, नेगेटिव की बात की गई है तो यूज करेंगे किसका, नॉट का। नॉट ड्रुंक, डी आर यू एन की आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। देन उसके बाद में यूज करना है बाई का, यानी कि थर्ड फॉर्म के बाद में यूज करना है बाई का। और जो भी आपका सब्जेक्टिव केस होगा, यानी कि यहाँ पर बी आपका क्या है, बी आपका सब्जेक्टिव है, किसका है, आपका एक्टिव वॉइस का। तो सब्जेक्ट को क्या करते हैं, पैसिव में करते हैं ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जो भी सब्जेक्ट होगा आपको उसका क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका दैट इज क्लियर। और लास्ट में आप यूज करोगे किसका, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। दैट इज क्लियर। अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये पास्ट इंडेफिनिट जो भी है पूरा समझ में आया होगा। इसकी 6 कंडीशन समझ में आई होंगी, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव, कैसे पैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर्स हैं बोर्ड के रिगार्डिंग, एंड उनको हम देखेंगे आगे। तो आपका पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तो वो आपका पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव। ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बोर्ड का, यूपी। इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, ही एट फूड, ही एट फूड ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इन द दिल्ली टुडे। ही एट फूड ऑन द टेबल इन द दिल्ली टुडे। ठीक है, अब आपको इसका पैसिव बनाना है। क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। पैसिव में क्या करते हैं, सबसे पहले में फाउंड करना है सब्जेक्ट। क्या फाउंड करना है, सब्जेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए जो भी आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो आपका पैसिव में सब्जेक्ट है। तो यहाँ जो फूड है आपका क्या है, यहाँ जो फूड है आपका, ये वाला फूड है, वो एक्टिव में क्या है, वो एक्टिव में आपका ऑब्जेक्ट, एक्टिव में ऑब्जेक्ट है। इससे हमने क्या किया, पैसिव में सब्जेक्ट। तो फूड आपका यहाँ भी है, फूड आपका यहाँ भी है, फूड आपका यहाँ भी है। दैट इज क्लियर। हमें पता चल गया सब्जेक्ट आपका क्या है, फूड है। अब क्या करना है, आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपकी लगती है वॉज या पर, तो यहाँ पे डिड तो आपकी होगी, क्या नहीं होगी, डिड तो आपकी होगी नहीं। तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो गया। अब आपके पास में बी सी डी ऑप्शन आपके पास बनते हैं,
अब देखते हैं तो फूड के रिगार्डिंग यूज किसका हुआ, हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज हुआ। किसका यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी वाज, दैट इज क्लियर, क्या आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी वाज। देन उसके बाद में यूज करना है आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पर बात की गई है एट की, तो ईटेन इसकी बात करेंगे, ईटेन यानी कि फूड वाज ईटेन बाय आपका ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, हिम, यानी कि ईटेन बाय हिम ऑन द टेबल इन द दिल्ली टुडे, इन द दिल्ली टुडे। ये आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस इसका बन जाएगा, दैट इज क्लियर, क्या होगा इसका पैसिव बन जाएगा। तो यहाँ पर डी आपका क्या होगा, डी आपका यहाँ पर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। यहाँ क्या होगा आपका बी और सी, यानी कि बी और सी आपका यहाँ हो जाएगा बी और सी बोथ आर करेक्ट, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। यहाँ आपके दोनों क्या होंगे, यहाँ दोनों आपके सही होंगे, क्या होंगे, दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, दैट इज क्लियर, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी नो मी, सी नो मी वह मुझे जानती है, सी नो मी मुझे जानती है, इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। क्या करना है इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस, दैट इज क्लियर, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। और पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मी, जहां ये जो मी है आपका, ये मी को क्या करना है आपको सब्जेक्ट बनाना है, मी को क्या करना है आपको, मी को आपको, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव में इसका क्या करते हैं, पैसिव में इसका बनाते हैं सब्जेक्ट, क्या करते हैं पैसिव में इसका सब्जेक्ट बना। तो मी का सब्जेक्टिव केस आपका क्या हो जाएगा, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, या आई यहाँ भी है, तीनों में आई है, डेट इज क्लियर। अब ये सेंटेंस किसका है, ये आपका जो सेंटेंस है वो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आपका ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव बनाते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी इज एम आर, क्या आती है हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर, दैट इज क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर। तो यहाँ पर आई के बाद में बॉज का भी यूज नहीं होगा, यहाँ भी बॉज का आपका यूज नहीं होगा, यानी बी और सी आपके दोनों रॉन्ग है। अब आपके पास में किसका यूज होगा, आई के साथ में आप यूज करोगे एम का। देन उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन, क्या आई एम नॉन। अब यहाँ पर जो यूज करते हैं, यहाँ आपको दे देगा बाई, तो यहाँ बेटा बाई का यूज नहीं करते हैं, नो के साथ में प्रपोजिशन आपकी आती है टू, तो नॉन टू हर, तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज क्लियर। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है सी sang a song, सी sang a song, सी sang a song in a party in the New York today, सी sang a song in a party in the New York today। इसका हमें बनाना है पैसिव, और जब भी पैसिव बनाते हैं तो आपको जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ अ सॉन्ग आपका क्या होगा, अ सॉन्ग आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी अ सॉन्ग आपका क्या है, आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, क्या है एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, और पैसिव में ऐसे सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर अ सॉन्ग कहाँ पर है, अ सॉन्ग आपका ये गया, अ सॉन्ग आपका ये गया, यानी कि दो में आपको अ सॉन्ग मिल गया, यानी कि ये आपके अ सॉन्ग का क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, दैट इज क्लियर। अब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमें किसका यूज करना है, अब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमें यूज करना है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। किसका यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो अ सॉन्ग के रिगार्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉच, अ सॉन्ग वॉच। तो उसके बाद में यूज करना है किसका, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, सुंग बाई। सी का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपके पास में हर, क्या होगा हर, दैट इज क्लियर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा आपका हर हो जाएगा, दैट इज क्लियर। उसके बाद में ये आपका ईटीसी है, ये आपका अदर वर्ड है, तो हो जाएगा इन अ पार्टी, इन अ पार्टी, ठीक है, इन अ पार्टी। उसके बाद में ये टुडे लगा है, ये टुडे यहाँ पे आ गया, ये आपका रॉन्ग होगा, क्या होगा, ये आपका यहाँ पर रॉन्ग होगा। यहाँ पर आपको टुडे का यूज नहीं करना है, टुडे आपका क्या होगा, टुडे आपका लास्ट में आएगा, क्या होगा आपका टुडे आपका लास्ट में आएगा, यानी यहाँ पर आपको टुडे का यूज नहीं करना है। ये आपका ऑप्शन नंबर
इज रॉन्ग। आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट, आपका रॉन्ग हो गया। अब क्या करना, हर इन अ पार्टी, हर इन अ पार्टी, तो उसके बाद में इन द न्यूयॉर्क, इन द न्यूयॉर्क, उसके बाद में इन द न्यूयॉर्क टूडे, ये आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। आपका जो बी है, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आई बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बाकी जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।